हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे क्लास 7th की प्रश्नावली 1.3। तो हमने अभी तक के प्रश्नावली 1.1 और 1.2 को कर चुके हैं। तो आप मेरे चैनल पर जाकर प्लीज़ उसे वॉच कर लीजिएगा, है ना। तो चलो हम शुरू करते हैं। क्या दिया है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रत्येक का क्या करना है, मान ज्ञात करना है ना। तो देखो यहाँ पर ए नंबर क्या दिया है, कोष्टक में -30 भागित 10। तो यहाँ पर देखो बहुत सारे कोष्टक, भाग और माइनस प्लस वाले सवाल है ना। तो हमें क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमें बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। मैंने अभी तक की बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको नंबर लाइन और क्या सिखाया है, चिन्हों का गुना कैसे किया जाता है वो सिखा दिया। तो आज हम देख लेते हैं सबसे पहले बॉडमॉस का नियम। उससे आपको कोई भी समीकरण, जैसे मतलब कि ये समीकरण दिया है ना। तो इसमें देखो कि यहाँ पर भाग दिया है, यहाँ माइनस दिया है, यहाँ प्लस दिया है। तो हमें ये कन्फ्यूज़न होगा कि इसमें से सबसे पहले किसको हल करें। तो इसमें ये कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए मैं आपको एक नियम बता देती हूँ। तो वो नियम क्या है, बॉडमॉस का रूल। क्या है नियम, बॉडमॉस का रूल। तो क्या हो जाएगा, BOD MA और S क्या हो गया, बॉडमॉस। बी यानी क्या होता है, ब्रैकेट्स। क्या होता है, ब्रैकेट्स। तो सबसे पहले हमें ऐसे इक्वेशन दिया होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होगा। फिर उसके बाद में आता है ओ यानी होता है ऑर्डर। क्या होता है, ऑर्डर। मतलब कि ऐसे समीकरण में यदि दिया हो 2 की पावर 2 तो हमें सबसे पहले उसको सॉल्व करना होगा। मान लो क्या दिया हो, कर्नी 3 दिया हो, √3 मतलब कि 3 की पावर क्या दी हो, 3 दिया हो। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, उसके बाद में इस पावर वाले नंबर को सॉल्व करना होगा। अब डी यानी होता है डिवाइड, मतलब कि इसके बाद में जब ये दोनों सॉल्व हो जाते हैं उसके बाद में क्या देना है, भाग के बाद में आता है एम यानी मल्टीप्लाई यानी गुना। इसके भाग होने के बाद में क्या करना है, हमें नंबरों का गुना करना है। गुना हो जाने के बाद में क्या करना है, प्लस करना है और उसके बाद में माइनस करना है। उम्मीद करती हूँ कि ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको मैं क्लीन कर देती हूँ। चलो फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्या दिया है हमारे पास में, फर्स्ट क्वेश्चन ए नंबर। क्या है, ऋण 30 में क्या करना है, हमें 10 का भाग देना है। अब देखो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं इसको, ऋण 30 भागित 10। अब देखो ये जीरो से क्या होगा, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास कितना बचा है, ऋण 3/1। तो बटे का 1 लिखते हैं क्या, नहीं लिखते। तो मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऋण 3। ठीक है, अब हम बी नंबर करेंगे। तो बी नंबर में क्या दिया है, 50 भागित ऋण 5, है ना। भागित दिया है तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 50 बटे ऋण 5 भी लिख सकते हैं। अब देखो इस 5 का क्या करेंगे, 50 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 50, 5 एकम 5, यहाँ पे भी 5 एकम 5 और 0। ठीक है, अब ये आ गया जी 10। अब यहाँ चिन्ह देख लो, ऋण का है तो आंसर में क्या होगा, ऋण का चिन्ह भी आएगा। तो फर्स्ट का क्वेश्चन क्या आ गया, ऋण 3, आंसर क्या आ गया, ऋण 3। और से बी नंबर वाले का आंसर क्या आ गया, ऋण 10। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। ठीक है, अब आते हैं हम सी नंबर के क्वेश्चन पर। क्या बोल रहा है सी नंबर का क्वेश्चन, ऋण 36 भागित कितना करना है, ऋण 9। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, ऋण 36 बटे क्या लिख सकते हैं हम, ऋण 9। अब 9 का भाग 36 में देंगे तो 9 एकम 9, 9 चौक कितना हो जाएगा, 36। और ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 4। अब आते हैं डी नंबर के क्वेश्चन पर। तो क्या दिया है डी नंबर का क्वेश्चन, ऋण 49 भागित
क्या दिया है 49, है ना। तो यहाँ देखो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, ऋण 49 बटे में क्या लिखेंगे 49। अब 49 से 49 कितने बार कैंसिल आउट हो जाएगा 1 बार, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर 1। साथ में चिन्ह भी देखना है, तो काय का है ऋण का, तो आंसर क्या हो गया हमारा ऋण 1। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास में, ई नंबर। क्या दिया है ई नंबर, क्या है क्वेश्चन 13 में भाग देना है किसका, ब्रैकेट में 2 धन 1। तो अभी हमने रूल में पढ़ा है कि सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट को हल करना है। तो यहाँ देखो ऋण और धन क्या हो जाएगा, ऋण, मतलब कि हमें ये समझ में आ गया कि यहाँ क्या करना है, घटाना है। तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1। यहाँ बड़ी संख्या के सामने चिन्ह क्या का है, ऋण का, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा ऋण। अभी छोटा कोष्टक सॉल्व हुआ है, अभी बड़े कोष्टक में ऋण 1 आएगा। भागित कितना हो जाएगा 13। अब ये 13 के बट्टे में क्या चला जाएगा ऋण 1। अब 13 में क्या करेंगे, 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा 13। साथ में चिन्ह का 1 आएगा ऋण का। ठीक है, समझ में आया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसे क्लीन कर देती हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, एफ नंबर। क्या दिया है, 0 में क्या करना है, भाग देना है किसका, ऋण 12 का। ठीक है, तो 0 बटे कितना हो जाएगा 12। मैंने आपको गुना में भी बताया था कि किसी भी संख्या का 0 में गुना करते हैं तो भी 0 आता है और भाग देने पर भी क्या आता है 0। तो इसमें 0 में ऋण 12 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 0। और चिन्ह तो मैंने नंबर लाइन समझाई थी, तब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि 0 पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ना तो प्लस चार्ज होता है ना ही ऋण चार्ज। 0 क्या है, एक उदासीन नंबर है। ठीक है, एफ के बाद में कौन सा आता है, जी नंबर। जी नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास में, कोष्टक में ऋण 31 भागित दूसरे बड़ा कोष्टक में कितना दिया है ऋण 30 धन क्या दिया है ऋण 1। ठीक है, सबसे पहले हमें छोटे कोष्टक को सॉल्व करना होगा। तो यहाँ देखो धन ऋण क्या हो जाएगा ऋण, है ना। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, यहाँ ऋण 31 आ जाएगा, कोष्टक बंद, भागित क्या करना है, ये कितना हो जाएगा ऋण 30, धन ऋण क्या हो जाएगा ऋण 1, धन ऋण 3 हो जाएगा। अब देखो ऋण ऋण क्या हो जाएगा धन, तो 30 में क्या करेंगे 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 31। धन ऋण क्या मतलब कि बड़ी संख्या के सामने चिन्ह क्या का है ऋण का, तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगा ऋण का चिन्ह। ठीक है, अब कोष्टक सॉल्व हो गया। अब हमें क्या देना होगा, भाग काय में 31 में ऋण 31 का, तो कितना हो जाएगा 31 बटे ऋण 31। तो इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, कितने टाइम्स में 1 टाइम्स में, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, अब मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। ठीक है, अब कौन सा एच नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्या दिया है हमारे पास एच नंबर का क्वेश्चन, ऋण 36 में काय का भाग देना है 12 का, भागित कितना है 3। पहले हम क्या करेंगे कोष्टक को हल करेंगे। तो यहाँ कितना दिया है ऋण 36 और हम भागित 12 दिया, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, है ना। यहाँ क्या है कोष्टक और बाहर क्या है भागित 3। ठीक है, तो यहाँ देखो 36 में हम 12 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 कम 12 दूनी 24 बार दिया 36, कितने बार में जा रहा है 3 बार में। तो यहाँ कितना हो जाएगा ऋण 3 भागित क्या है कोष्टक के बाहर 3, मतलब कि ऋण 3 में फिर से हमें किसका भाग देना है 3 का। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना,
क्योंकि बटे का मतलब भी भाग ही होता है। अब 3 से 3 को क्या कर देंगे, काट देंगे, तो कितने बार कटेगा, एक बार, और चिन्ह का एक आएगा ऋण का। ठीक है, इसको कर देते हैं हम क्लीन। अब कौन से नंबर पे आ गए हम, आई नंबर। आई नंबर में क्या दिया है, ऋण 6 धन 5 कोष्टक बंद भागित क्या है, ऋण 2 धन 1 कोष्टक बंद। पहले हम कोष्टक को सॉल्व कर लेते हैं। तो धन ऋण क्या हो जाएगा, ऋण मतलब कि 6 में से हमको 5 को घटाना है, तो कितना आ जाएगा, 1, चिन्ह का एक आ जाएगा ऋण का, भागित यहाँ पर भी धन ऋण क्या हो जाएगा, ऋण 2 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1, और चिन्ह का एक आएगा ऋण का, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने ऋण का चिन्ह है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ऋण 1 बटे ऋण 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएंगे, चिन्ह से चिन्ह कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास में, ए, बी और सी के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए ए भागित कोष्टक में ए धन सी बराबर नहीं है कोष्टक में ए भागित बी धन कोष्टक में ए भागित सी को सत्यापित कीजिए। मतलब कि यहाँ क्या दिया है, ए नंबर में दिया है कि ए का मान क्या रखना है, हमें 12 रखना है, और बी का मान ऋण 4 और सी का मान 2 रखना है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है हमारे पास में, इक्वेशन क्या दी है, सबसे पहले हम इक्वेशन को लिख लेते हैं। क्या दिए है, ए में क्या करना है, हमें भाग देना है, ए भागित बी धन सी इज इक्वल टू नॉट क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए भागित बी धन ए भागित सी। तो देखो यहाँ पे देख लेते हैं क्या दिया है, ए बराबरी से क्या रखना है हमें, ऋण 12, और बी बराबरी से क्या रखना है, ऋण 4। ठीक है, और सी बराबरी से क्या रखना है, 2 ना। तो यहाँ देखो ए की जगह पर क्या आ जाएगा, ऋण 12, ठीक है, भागित बी की जगह क्या आ जाएगा, ऋण का 4 धन सी की जगह 2 बराबर नहीं है किसके, एक यहाँ बड़ा कोष्टक लग जाएगा क्योंकि 12 ऋण में है, तो कितना हो जाएगा, ऋण 12 भागित ऋण 4 कोष्टक बंद धन क्या हो जाएगा, ए मतलब कि ऋण 12 भागित 2। ठीक है, सबसे पहले हमें कोष्टक को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, ऋण का 12 यहाँ भागित, अब देखो धन और ऋण क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऋण, तो 4 में से 2 जाएंगे तो कितना बच जाएगा, 2, और चिन्ह का एक आएगा ऋण का। ठीक है, इज इक्वल टू नॉट, यहाँ पर भी पहले कोष्टक को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ऋण 12 ऋण 4 है तो इसको बटे में लिख लेंगे, कितना हो जाएगा, ऋण 12 में क्या करना है, ऋण 4 का भाग देना है, धन सेम यहाँ पर भी हो जाएगा, ऋण 12 में क्या करना है, 2 का भाग देना है, तो ये कट जाएगा इससे कितने बार में, 6 बार में, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऋण 6। यहाँ पे ऋण से ऋण कट जाएगा, 4 दिया कितना हो जाएगा, 12, और यहाँ पर भी ऐसे ही, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ऋण 12 बटे ऋण 2 बराबरी से नहीं है, क्या हो जाएगा इधर, 3
धन ऋण 6। ठीक है, अब देखो ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएंगे कितने बार में, 6 बार में। तो इधर कितना आ जाएगा, 6 बराबर नहीं है। अब धन ऋण क्या हो जाएगा, ऋण। अब 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 आ जाएगा। और ऋण मतलब कि 6 के सामने काय का चिन्ह है, ऋण का। तो इधर क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में 6 और राइट हैंड साइड में क्या आ गया, ऋण 3। लेफ्ट हैंड साइड में कितना आया, 6 और राइट हैंड साइड में कितना आ गया, ऋण 3। मतलब कि ये हमने प्रूव कर लिया कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। इधर 6 हुए तो इधर भी 6 होना चाहिए, लेकिन नहीं है। यही हमें क्या करना है, प्रूव करना था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्या दिया है अगला क्वेश्चन, वही पहले तो इक्वेशन वही का वही आएगा। क्या है इक्वेशन, क्या है हमारे पास में, ए भागित कोष्टक में क्या है, बी धन सी कोष्टक बंद बराबरी से नहीं है, ए भागित बी और दूसरे कोष्टक में क्या है, ए धन भाग है ना, भागित कितना है, सी। अब देखो यहाँ क्या क्या मान रखना है, ए बराबरी से क्या रखना है हमें, ऋण का 10, बी बराबरी से क्या आ जाएगा 1 और सी बराबरी से भी क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ ए की वैल्यू रख देंगे। तो ए की वैल्यू क्या रखना है हमें, ऋण 10। ठीक है, इसमें क्या करना है, भाग देना है। तो यहाँ ए बी का मान कितना है 1 और सी का मान भी कितना है 1। ठीक, इज इक्वल टू नॉट बड़ा कोष्टक, ए की वैल्यू कितनी है, ऋण का 10, इसमें भाग किसका देना है, 1 का। ठीक, धन ए की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, ऋण का 10, इसमें भी क्या करना है, भाग देना है किसका, 1 का। तो 1 का 10 में भाग देंगे तो वही आएगा, ऋण 10 का ऋण 10 ही आएगा, है ना। धन इधर भी 1 का 10 में 1 का भाग देंगे तो ऋण 10 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ धन ऋण का क्या हो जाएगा, ऋण 10, इधर भी कितना हो जाएगा, ऋण 10 इज इक्वल टू नॉट, 1 और 1 जुड़ के कितना हो जाएगा, 2 भागित कितना हो जाएगा, ऋण 10। अब ऋण 10 बटे कितना लिखेंगे, 2, तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो इधर कितना आ जाएगा, ऋण 5 बराबर नहीं है। ऋण ऋण हो जाएगा धन, मतलब यहाँ ये 10 और 10 जुड़ जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 20 और बड़ी संख्या का चिन्ह मतलब ऋण। अब इधर 5 आ गया, इधर 20 आ गया, दोनों आपस में बराबर है क्या, नहीं। मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू नॉट राइट हैंड साइड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तीसरा, क्या दिया है, रिक्त स्थान भरिए। तो इसका देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 369 में क्या करना है, किस नंबर का डिवाइड दे के कितना आ जाए, 369 आ जाए। तो ऐसा हमारे पास एक ही नंबर है, वो क्या है, 1 है ना। क्या है, 1 का किसी भी संख्या में भाग दिया जाए तो वही की वही संख्या आती है, या फिर गुना किया जाए तो वही की वही संख्या आती है। ठीक है, क्या आ गया हमारे पास आंसर, 1। अब आते हैं बी नंबर पे। तो बी नंबर क्या दिया है हमारे पास में, -75, ऋण 75 में कौन सी संख्या का भाग दे कि क्या आ जाए, 1। तो हमें वही संख्या का भाग देना पड़ेगा, है ना। 75 का ही भाग देंगे तभी कितना आएगा, 1। 75 × 75। ठीक है,
अब ऋण चिन्ह लाना है तो हमें 75 को काय में लेना पड़ेगा, धन में, तभी क्या होगा, ऋण में आएगा आंसर। तो धन ऋण क्या हो जाएगा, ऋण। तो आंसर क्या हो गया हमारा 75। अब आते हैं सी नंबर पे। कितना दिया है, ऋण 206 है ना। हमें क्या करना है, भाग देना है किसका भाग दे के कितना आ जाए, 1। तो जो संख्या दी है हम उसी संख्या का भाग देंगे तभी हमारे पास में कितना आएगा, 1। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 206 है ना। कितना आ जाएगा, 206। साथ में हमें चिन्ह देखना है, तो ऋण क्या, समान चिन्ह होना चाहिए तभी धन होगा। तो यहाँ एक ऋण है तो यहाँ पर भी क्या लेना पड़ेगा, एक ऋण लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया हमारा, ऋण 206। अब करेंगे डी नंबर। डी नंबर में क्या दिया है, ऋण 87 भागित क्या करे कि कितना आ जाए, 87। तो वही नंबर का जो नंबर दिया है उसी का भाग देंगे तभी कितना आएगा, मतलब कि 87 में 1 का भाग देंगे तभी कितना आएगा, 87। अब 87 प्लस में है तो यहाँ एक चिन्ह क्या है, ऋण, तो यहाँ पर भी क्या लेना पड़ेगा, ऋण। समान चिन्ह रहेंगे तभी हमारा आंसर काय में आएगा, प्लस में आएगा। अब आते हैं डी के बाद में ई नंबर। ई नंबर क्या दिया है, खाली स्थान में किसका भाग दे कि कितना आ जाए, ऋण का 87। अब 87 का ही भाग देंगे है ना। अब यहाँ देखो चिन्ह काय में आ रहा, ऋण में, और एक काय में है, धन में। तो यहाँ पे हमें 87 को काय में लेना पड़ेगा, ऋण में लेना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं एफ नंबर। इसमें एफ नंबर दिया नहीं है, तो बुक में एफ नंबर क्या दिया है, ऋण 48 में खाली स्थान है, इसमें किसका भाग देना है, 48 का। तो कितना आ जाएगा, ऋण का 1। अब 48 में 48 का भाग देंगे तभी 1 आएगा, तो मतलब यहाँ कितना आ जाएगा, 48। अब चिन्ह देख लेंगे, यहाँ ऋण का है और यहाँ 48 काय में है, धन में, तो यहाँ काय में हो जाएगा, ऋण में। एफ नंबर हो गया। इसके बाद में आता है जी नंबर। तो देखो जी नंबर क्या है, 20 में किस संख्या का भाग दे कि को काय में आ जाए, ऋण 2 में। तो 10 दूनी क्या होता है, 20 है ना। 10 दूनी क्या होता है, 20। अब चिन्ह काय का है, ऋण का, तो 20 काय में धन में, तो हमें 10 को काय में लेना होगा, ऋण में, क्योंकि असमान चिन्ह रहेंगे तभी जो आंसर में 2 आया वो काय में आएगा, ऋण में। अब आते हैं एच नंबर। एच नंबर में क्या करना है, किस संख्या में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, ऋण का 3 आएगा। तो देखो 4 तिया कितना होता है, 12, मतलब कि हमें यहाँ किसका में भाग देना है, 12 में। अब यहाँ आंसर में चिन्ह का एक आ रहा है, ऋण का। अब चिन्ह देख लेंगे, असमान चिन्ह होना चाहिए, तो 4 के सामने तो धन है, तो 12 के सामने क्या लगाना होगा, ऋण। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। कहीं पर भी आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करना है 4th नंबर, है ना। क्या दिया है, 5 ऐसे पूर्णांक युग्म जो ए बी लिखिए ताकि ए में काय का भाग देंगे, बी का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, ऋण 3 आ जाएगा। और एक ऐसा युग्म लिखिए जो 6 और ऋण 2 हो, है, क्योंकि 6 धन ऋण 2 करने पर कितना आ रहा है हमारे पास, भागित ऋण 2 करने पर कितना आ रहा है हमारे पास में, ऋण 3, है ना। तो देखो हमें ए बी की वैल्यू ऐसी लेना है कि उस ए में बी का भाग देने पर कितना आ जाए, ऋण 3 आ जाए। ए में क्या करना है, बी का भाग देंगे तो कितना होना चाहिए, ऋण का 3 होना चाहिए। क्या करना है, ए में बी का क्या करना है, भाग देने पर कितना होना चाहिए, ऋण 3। तो ए और बी की वैल्यू रखना है हमें, क्या रखना है, ए और बी की वैल्यू।
तो यहाँ क्या दिया है 6, पहला क्या दिया है 6 धन भागित कितना दिया है ऋण 2। 6 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा ऋण 3। अब यहाँ पे एक बार हमने 2 के सामने ऋण ले लिया तो एक बार 6 के सामने ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे ऋण 6 में किसका भाग देंगे हम 2 का, तो भी कितना है ऋण 3 ही आएगा। अब देखो 2 के टेबल में ले लिया, अब 3 के टेबल में, तो 3 तिया कितना होता है 9, तो 9 में हम क्या करेंगे 3 का भाग देंगे तो कितना आना चाहिए ऋण 3। अब ऋण 3 लाने के लिए किसी एक नंबर के सामने क्या लगा देते हैं यहाँ पर ऋण, तो पहले 9 के सामने ऋण लगा देते हैं। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा तीसरा नंबर। अब इसी में क्या करते हैं एक बार ऋण 3 के सामने लगा देते हैं तो भी कितना आएगा ऋण 3, है ना। अब इसके बाद में कौन से नंबर ले लेते हैं 4 के भाग में ले लेते हैं गुणज, तो कितना हो जाएगा 12 में किसका भाग देंगे हम 4 का, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ऋण 3। मतलब कि एक बार हम किसके सामने ऋण ले लेते हैं 12 के सामने। अब यहाँ वही चीज़ 12 में किसका भाग देंगे 4 का, तो एक बार यहाँ ऋण 4 ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा ऋण 3। ऐसे ही 15 तिया 3 अपाची कितना होगा 15, तो 15 का भी ले सकते हैं, 15 भागित क्या कर सकते हैं 5। एक बार 15 के सामने ऋण ले लिया तो भी ऋण 3 आएगा, और एक बार 5 के सामने ऋण ले लेंगे तो भी कितना आएगा ऋण 3 ही आएगा। तो ऐसे हम 6 और 18 भी ले सकते हैं, लेकिन हमें कितना लेने थे 5 लेने थे, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। इसमें से आप कोई भी 5 ले सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे 5th नंबर। तो 5th नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास में, दोपहर 12 बजे क्या दिया है दोपहर 12 बजे तापमान 0 है से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। क्या था 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर। तो सबसे पहले मैं यहाँ क्या कर लेती हूँ एक नंबर लाइन बना लेती हूँ। यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, है ना। अब देखो ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इधर भी नंबर लिख लेते हैं, 0 के बाद में लेफ्ट हैंड साइड में कौन से नंबर रहते हैं माइनस चार्ज वाले, तो यहाँ कितना हो जाएगा ऋण का 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6 ऋण 7 ऋण 8 और क्या हो जाएंगे यहाँ ऋण 9। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है रात के 12 बजे कितना था तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर, तो ये 0 हो गया। 0 से 10 डिग्री ऊपर मतलब कि यहाँ पर था 10 कितने बजे रात के दोपहर के कितने दोपहर के 12 बजे मतलब कि 12 PM पर। ठीक है, अब आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से क्या हो रहा है तापमान घट रहा है। तो कितने रात के आधी रात को, तो आधी रात कितने बजे होगी 12 बजे ही होगी 12 PM पर, वो 12 AM पर। देखो यहाँ से 2 डिग्री क्या होगा कम होगा, तो किस समय तापमान 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। 8 डिग्री सेल्सियस नीचे मतलब कि 0 से नीचे यहाँ पर किस समय, यहाँ पर किस समय होगा। तो देखो यहाँ पर
10 से 2 घंटे कम 8 हो जाएगा, इससे 2 घंटे कम 6 हो जाएगा, 6 से 2 घंटे कम 4, 4 से 2 घंटे कम 2, 2 से 2 घंटे कम 0, 0 से 2 घंटे कम ऋण 2, ऋण 2 से 2 घंटे कम कितना हो जाएगा ऋण 4, और ऋण 4 से 2 घंटे कम ऋण 6, और ऋण 6 से 2 घंटे कम कितना हो जाएगा ऋण 8। अब देखो ये कितने घंटे हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 घंटे कम हो रहे हैं। कितने घंटे कम हो रहे हैं 9 घंटे। 12 के बाद में हमें 9 घंटे जोड़ देंगे तो कितना कितना टाइम आ जाएगा, वो समय कितना होगा 8 डिग्री सेल्सियस नीचे तापमान रहेगा। अब आधी रात को तापमान क्या होगा वो भी निकालना है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या दिया है, सबसे पहले हम लिखेंगे 2 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होने में लगा समय कितना हो जाएगा 1 घंटा। ठीक है, तो 2 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होने में 1 घंटा लगता है, तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होने में कितना लगेगा 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होने में लगा समय कितना हो जाएगा, ये 2 बटे में आ जाएगा, तो 1 बटे कितना हो जाएगा 2 घंटे, 1 बटे 2 घंटे मतलब कि आधा घंटा। ठीक है, तो कितना 8 डिग्री है ना, 8 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ पर 10 है और 10 में से हमें कितना करना है ऋण का 8 करना है, तो 1 से लेकर 10 तक के कितना हो गया 10, इसके बाद में कितना डिग्री कम हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 डिग्री कम हो रहा है, तो 10 और 8 कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18, तो हमें 18 डिग्री सेल्सियस तापमान कम करने में कितना समय लग रहा है ना, वो निकालना है। 18 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होने में कितना समय लगेगा वो निकालना है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 18 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होने में लगा समय, सेम यही का यही यहाँ पर भी लिख देना, तो कितना हो जाएगा 1/2 गुणित 18, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 एकम 2 और यहाँ कितना आ जाएगा 9, तो कितने घंटे लग रहे हैं हमें 9 घंटे, कितने घंटे लग रहे हैं 9 घंटे। ठीक है, चलो इसको मैं क्लीन कर दूँ, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना। 9 घंटे लग रहे हैं ना, मैं अब इसको क्लीन कर देती हूँ। कितना समय लग रहा है हमें 9 घंटे। अब कुल समय निकालना है, तो कितना हो जाएगा कुल समय कितना हो जाएगा 12 घंटे धन 9 घंटे, तो कितना हो जाएगा 21। अब रेलवे टाइम में 21 हमारे घड़ी में कितने बजे बजते हैं 9 बजे, तो ऋण 8 डिग्री सेल्सियस तापमान कितने बजे कम होगा 9 बजे। ऋण 8 डिग्री सेल्सियस तापमान
का समय कितना हो जाएगा? 9 बजे। ठीक है। अब क्या आता है? आधी रात को 9 के बाद में आधी रात 12 बजे होगी, तो 9 12 क्या कर लेते हैं हम? 12 में से 9 को घटा लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर कितने घंटे आ जाएंगे? 3 घंटे। तो 1 घंटे में कितने डिग्री सेल्सियस कम होता है? 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है। तो यहाँ पे कितना है? ऋण 8 है ना, ऋण 8। तो ऋण 8 के बाद में 2 डिग्री कितना हो जाएगा? ऋण का 10 डिग्री। और फिर 1 घंटे बाद में कितना हो जाएगा? ऋण का 12 डिग्री। और 1 घंटे बाद में कितना हो जाएगा? ऋण का 14 डिग्री। मतलब आंसर क्या आ जाएगा? आधी रात को हमारे पास में आधी रात को कितने डिग्री सेल्सियस रहेगा तापमान? ऋण का 14 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया है? एक कक्षा में परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए कितने अंक प्राप्त हो रहे हैं? धन के 3 अंक दिए जाते हैं, और प्रत्येक गलत उत्तर पर ऋण के 2 अंक दिए जाते हैं, और किसी भी प्रश्न का प्रयास न करने पर कोई अंक नहीं दिया जाता है ना। तो यहाँ पर क्या है? राधिका ने कितने अंक प्राप्त किए? 20 अंक प्राप्त किए। यदि उसके 12 उत्तर सही है तो उसने कितने प्रश्नों के उत्तर गलत किए, है ना। तो चलो हम शुरू करते हैं। एक सही उत्तर पर कितने अंक मिलेंगे? पहले का क्या कर रहे हैं? एक सही उत्तर पर प्राप्त अंक कितने हो जाएंगे? 3। तो 12 सही उत्तरों पर प्राप्त अंक कितने हो जाएंगे? 12 गुणित 3, तो कितना आ जाएगा यहाँ? 36। ठीक है। तो राधिका को प्राप्त अंक कितने हैं? राधिका को प्राप्त अंक बराबरी से कितने मिले हैं? कितने मिले हैं उसे? 20 अंक। 20 अंक है ना। अब देखो क्या हो जाएगा? राधिका द्वारा गलत उत्तर पर प्राप्त अंक, राधिका द्वारा गलत उत्तर पर प्राप्त अंक क्या हो जाएगा? हम 20 में से क्या करेंगे? हम 36 को क्या करेंगे? घटा लेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में आंसर में? 16। काय का आएगा? ऋण का। धन बड़ी संख्या के सामने क्या है? ऋण का चिन्ह है ना। अब गलत उत्तर के लिए गलत उत्तर के लिए दिए गए अंक कितने गलत उत्तर के लिए दे रहे हैं अंक? ऋण के 2। तो गलत
उत्तरों की क्या आ जाएगी, संख्या। बराबरी से कितना हो जाएगा, ऋण 16 बटे ऋण का 2, तो कितना आ जाएगा 8। 2 एकम 2, 2 8 16, ऋण से ऋण भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 8। ठीक है, मैं इसको क्लीन कर देती हूँ, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब किसकी बारी आती है, मोहिनी की, है ना। तो देखो दूसरा क्या बोल रहे हैं, 7 सही उत्तर के लिए कितने अंक मिल रहे हैं, इसने सही उत्तर कितने किए हैं, 7, तो 7 सही उत्तर पर प्राप्त अंक कितने हो जाएंगे, 7 गुणित 3, क्योंकि सही उत्तर पर 3 अंक मिल रहे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 21। टेस्ट में उसने कितने अंक प्राप्त किए, टेस्ट में प्राप्त अंक कितना हो जाएगा, ऋण का 5 दिया है ना। अब मोहिनी द्वारा किए गए गलत उत्तर पर अंक, है ना, तो यहाँ लिख लेते हैं गलत उत्तर पर प्राप्त अंक। तो प्राप्त अंक में से क्या करेंगे, हम 21 को घटाएंगे, तो कितना आएगा, ऋण 5 ऋण 21। प्राप्त अंक क्या है 5, और उसे मिले कितने, सही पर कितने मिले 21, तो प्राप्त अंक में से हम क्या करेंगे, 21 को घटा लेंगे, तो कितना आएगा, ऋण का 26, क्योंकि धन ऋण क्या, ऋण क्या होता है, धन, ये जुड़ जाएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, ऋण, तो यहाँ कितना आएगा, ऋण 26। अब गलत उत्तर के लिए अंक, गलत उत्तर के लिए अंक कितना हो जाएगा, बराबरी से ऋण का 2। तो हम क्या करेंगे, अब गलत उत्तर की संख्या निकालना है, तो इसमें से ऋण 26 में क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे, उत्तर की संख्या क्या हो जाएगी, ऋण 26 बटे 2, ऋण का 2, तो क्या हो जाएंगे, 2 का भाग 26 में देंगे, तो 2 एकम 2, यहाँ पे भी 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो कितना आ जाएगा 13। तो उसने कुल कितने गलत अंक उत्तर किए, 13 गलत उत्तर किए। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या दिया है क्वेश्चन, इसमें देखो, एक उत्थापक, बुक में देखना, एक उत्थापक किसी खानकूप में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे उतरता है। यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है तो ऋण 350 मीटर पहुंचने के लिए उसे कितना समय लगेगा। खानकूप यानी क्या होता है, खदान, और उत्थापन यानी होता है लिफ्ट। क्या होता है, उत्थापन यानी लिफ्ट, और खानकूप यानी होता है खदान, है ना। तो देखो यहाँ पर देखो, ये क्या है, ज़मीन, इससे क्या कर रहा है वो, ऋण, मतलब ज़मीन के अंदर कितना अंदर जा रहा है, 350 मीटर जा रहा है, और कहाँ, ज़मीन के कितने ऊपर से जाना चालू कर रहा है वो, 10 मीटर, तो यहाँ से चलना चालू कर रहा है, तो ये कितने अंदर जा रहा है, ऋण 350, तो इन दोनों को जोड़ के, मतलब कि ये 10 मीटर भी तो अंदर जा रहा है वो,
है ना। तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, हमें आपस में जोड़ना पड़ेगा। तो उसकी वैल्यू कितनी निकलेंगी वो निकालना है हमें। तो चलो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये समझ में आया कि ज़मीन से ऊपर से कितने ऊपर से जा रहा है वो 10 मीटर ऊपर से, और ज़मीन के नीचे कितने मीटर अंदर जा रहा है वो ऋण 350 मीटर अंदर। मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। तो क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, खान कूपक द्वारा तय, एक सेकेंड, खान कूपन द्वारा तय की गई दूरी, कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 10 मीटर ऋण 350 मीटर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 10 ऋण क्या हो जाएगा, धन 350, तो कितना हो जाएगा ये 360 मीटर, 360 मीटर। ठीक है, कितना हो गया, 360 मीटर। अब देखो 6 मीटर दूरी तय करने में लगा समय, कितना समय लग रहा है 6 मीटर दूरी तय करने में, 1 मिनट। कितना समय लग रहा है, 1 मिनट। तो 1 मीटर दूरी तय करने में कितना लगेगा, तो 1 मीटर दूरी तय करने में लगा समय कितना हो जाएगा, ये 6 के में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, है ना। तो 1/6। तो क्या यहाँ क्या हो जाएगा, 1 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लग रहा है, 1/6 मिनट। तो 360 मीटर दूरी तय करने में कितना लगेगा, 360 मीटर दूरी तय करने में कितना लगेगा, 1/6 गुणित कितना हो जाएगा, 360। अब 6 से इसमें भाग देंगे तो 6 कितना हो जाएगा, 36 और 0। तो 360 मीटर दूरी तय करने में कितना मिनट लग रहे हैं, 60 मिनट, 60 मिनट लग रहे हैं ना। तो 60 मिनट का क्या होता है हमारा, 1 घंटा। क्या होता है, 1 घंटा। तो क्या लिख देंगे हम कि 360 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लग रहा है हमें, 1 घंटा। ठीक है, तो वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। कल हम प्रश्नावली क्या है, चैप्टर 2 को शुरू करेंगे। प्रश्नावली या तो समाप्त हो गई है, तो चैप्टर 2 को शुरू करेंगे।